नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। ऑडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। इसमें आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का एक सामान्य परिचय देखेंगे। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा को तय करता है। राज्य व्यवस्था और संविधान एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन संविधान की तुलना में राज्य व्यवस्था एक व्यापक अवधारणा है। इसका केंद्रीय तत्व राज्य ही होता है। राज्य आधुनिक काल की अवधारणा है, जिसका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। मैकियावली को राष्ट्र राज्य का जनक भी माना जाता है। राज्य के चार मान्यता प्राप्त तत्वों की बात करें तो पर्याप्त जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता है। संप्रभुता को राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। संप्रभुता के अभाव में किसी भी राज्य की कल्पना नहीं किया जा सकता। संप्रभुता ही वो तत्व है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग बनाता है। संप्रभुता के दो पक्ष हैं, बाह्य संप्रभुता और आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक पक्ष के आधार पर राज्य को आज्ञा देने का अधिकार प्राप्त है। आज्ञा के उल्लंघन पर राज्य दंड दे सकता है। राज्य की दंडकारी सत्ता का आधार संप्रभुता है। यहाँ बाह्य पक्ष का अर्थ है कि राज्य अपनी इच्छानुसार अन्य संप्रभु राज्यों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है और विदेश नीति का भी निर्धारण अपनी इच्छानुसार कर सकता है। इसी आधार पर भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान आदि को राज्य कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि को राज्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इनके पास संप्रभुता की शक्ति नहीं है। वास्तव में ये भारत राज्य के घटक हैं, इकाई हैं, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में राज्य कहते हैं। आज़ादी से पहले भारत भी राज्य नहीं था। 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था, क्योंकि सरकार और कानून दोनों अंग्रेजों का था। 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य या औपनिवेशिक राज्य था, क्योंकि उस समय भी सरकार भले ही भारत की थी, लेकिन कानून अब भी ब्रिटेन का था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, तब भारत एक संप्रभु राज्य बना, जबकि पाकिस्तान 1950 तक डोमिनियन स्टेट बना रहा। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक राज्य को पुलिस राज्य कहा जाता था और यह केवल आवश्यक कार्यों तक ही सीमित था। सीमाओं की सुरक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और न्याय तक ही राज्य का कार्य सीमित था। इस समय राज्य जन कल्याण का कार्य नहीं करता था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में राज्य अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करता था। ऐसे में बाजारीकरण का प्रचलन हुआ था। इसी कारण योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत प्रचलित हुआ। परिणाम स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में विषमता बढ़ी और प्रथम विश्व युद्ध, फासीवाद का उदय, वैश्विक आर्थिक मंदी का आना जैसी घटनाएं घटने लगीं। इसके बाद राज्य को अन्य कार्यभार सौंपने पर विचार विमर्श हुआ, ताकि संघर्ष को रोका जा सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड विलियम वेबरिज की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इस आयोग ने 1944 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और राज्य को कुछ अन्य कार्य भी निर्धारित किए, जैसे अशिक्षा को दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, बीमारी, दरिद्रता, आवास की समस्या दूर करना। जब राज्यों ने आवश्यक कार्यों के साथ साथ इन कार्यों को भी करना आरंभ किया, तब राज्य का नाम पुलिस राज्य से बदलकर लोक कल्याणकारी राज्य हो गया। जो राज्य अपने यहाँ निवास करने वाले नागरिकों की न्यूनतम और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन राज्यों को ही लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। इसका उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। सामाजिक न्याय की स्थापना करना लोक कल्याणकारी राज्य का
मुख्य आधार है। लोक कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक है। और अब आइए संविधान का एक परिचय समझते हैं। संविधान अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ प्रलेख या दस्तावेज होता है। संविधान शब्द संघ और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ एक विशेष प्रकार का विधान होता है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह राजकीय आचरण का वो विधान है जिसमें राज्य और व्यक्ति तथा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के संबंध निश्चित किए जाते हैं। इसके अलावा यह कार्य के अलग अलग अंगों को कार्य सौंपता है और उनके मध्य पारस्परिक संबंधों को सुनिश्चित करता है। सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत में विधायिका को संसद भी कहा जाता है, जो विधि बनाने का काम करता है। कार्यपालिका विधि को लागू करने का काम करती है, तो वहीं न्यायपालिका इन दोनों के कार्यों की समीक्षा करती है कि वे संविधान की मंशा के अनुरूप हैं या नहीं। अगर नहीं है तो न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध या शून्य घोषित कर सकती है। और अब आइए बात करते हैं संविधान के प्रकारों की। निर्माण के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है: लिखित संविधान और अलिखित संविधान। बात सबसे पहले लिखित संविधान की। वह संविधान जिसका निर्माण निश्चित समय और स्थान पर निश्चित सभा के द्वारा किया जाता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। यह संविधान स्पष्ट होता है और इस पर रीति रिवाज और परंपराओं का कोई महत्व नहीं होता। लिखित संविधान को निर्मित संविधान भी कहा जाता है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। इसे मौलिक संविधान भी कहा जाता है। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लोकतांत्रिक संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा और सबसे कठोर संविधान है। बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि यह परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का आदर्श उदाहरण है। विश्व में सबसे पहले संविधान की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई, इसलिए ब्रिटिश संविधान को विश्व के समस्त संविधानों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को विश्व के समस्त संसदों की जननी कहते हैं। डी टाकविले ने कहा, ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई वस्तु नहीं पाई जाती। जेलिनेक ने कहा, जिस देश में संविधान नहीं पाया जाता वहां पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लिखित और अलिखित संविधान का अर्थ ये होता है कि अधिकांशतः प्रावधान लिखित हों या अधिकांशतः प्रावधान अलिखित हों, न कि पूर्णतः लिखित या पूर्णतः अलिखित। भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान लिखित संविधान है, परंतु कई प्रावधान अलिखित भी हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, परंतु राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा यह लिखित नहीं है, बल्कि इंग्लैंड की परंपरा को स्वीकार करते हुए कहा गया कि लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, परंतु वहां का मैग्ना कार्टा का प्रावधान, जिसको मूल अधिकार कहा जाता है, वो लिपिबद्ध है। अब बात करते हैं परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान के प्रकारों की। संविधान में संशोधन के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक कठोर संविधान और दूसरा लचीला संविधान। सबसे पहले बात करेंगे कठोर संविधान की। जिस संविधान में सामान्य बहुमत से संशोधन न किया जा सके, अर्थात कम से कम सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत या विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है, उस संविधान को हम कठोर संविधान कहते हैं। अमेरिका का संविधान संसार का सर्वाधिक कठोर संविधान है, क्योंकि वहां संविधान में संशोधन करने के लिए विशिष्ट बहुमत के साथ साथ 3/4 राज्य विधानमंडलों के द्वारा भी पारित किया जाना आवश्यक है। अमेरिका में अब तक 27 संशोधन किया जा चुका है, जबकि एक साथ
10 संशोधन 1791 ईस्वी में किया गया, जिसके द्वारा बिल ऑफ राइट्स या मूल अधिकार को जोड़ा गया। कठोर संविधान का लाभ ये है कि शासक वर्ग के द्वारा अपनी इच्छानुसार संशोधन नहीं किया जा सकता, परंतु इसका दोष ये है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता। बात करें लचीले संविधान की, तो ऐसे संविधान में संशोधन करने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होना चाहिए। ब्रिटेन का संविधान संसार का सबसे लचीला संविधान है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। संसद समय समय पर साधारण बहुमत से जो कानून बना देती है, वही संविधान में दर्ज हो जाता है। संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों की न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता। ब्रिटेन के उच्च सदन यानी लॉर्ड सभा को वहां का अंतिम अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो एक पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के सिवाय किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है। लचीले संविधान का यह गुण होता है कि इस प्रकार के संविधान में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका दोष ये है कि संसद की निरंकुशता स्थापित हो जाती है। भारत के संविधान में कठोर और लचीलेपन का मिश्रण पाया जाता है। फिलहाल आज के ऑडियो लेक्चर में संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने एक सामान्य परिचय समझ लिया है। इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविधान सभा यानी संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।